रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कौशल किशोर मणि ने कहा कि 2022 का चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है। जनता जाति धर्म और संप्रदाय से ऊब चुकी है। इस बार आम आदमी पार्टी का झाड़ू यह जाति धर्म संप्रदाय जातिवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले पार्टियों का सफाया कर देगी। मणि ने कहा कि अगर जनता ने हमें मौका दिया तो दिल्ली की तर्ज पर रामपुर कारखाना को मॉडल बनाया जाएगा। क्षेत्र के हर गांव में पुस्तकालय वाचनालय समेत हर सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने झाड़ू पर बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की है। धार्मिक मुद्दे आ गए हैं जो है बीजेपी समाजवादी पार्टी बीजेपी धार्मिक मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी किसी एक वर्ग विशेष एक जाति को लेकर चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को आप कैसे विजय दिलाएंगे, कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार में बनाने में मदद करेंगे आप? देखिए, धर्म या जाति इसकी राजनीति संकीर्ण तो हो ही जाती है। इसका विस्तार तो कोई स्कोप नहीं है विस्तार का। ये इसके साथ ये भी बात कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, तो एक घर में लड़ाई हो जाती है तो विकास उस घर का अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे विकास की भी बात नहीं है। बाकी जो भी विकास है, हर गांव में मैं जा रहा हूं तो दिल्ली में काम करने वाले 4, 6, 10 लोग मिल रहे हैं जो इतना प्रभावित हैं हमारे आम आदमी पार्टी सरकार से, केजरीवाल जी से, कि वो हमको अपने मतलब एक भाई बंधु घर का समझ के इतना सम्मानित कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं कि उनके प्रेम से पूरा गांव प्रभावित होकर हमारे प्रति आकर्षित हो रहा है। आपको लगता है कि दिल्ली में आपकी सरकार है जी, आगे भी सरकार बनने वाली भी है, जहाँ चुनाव हो रहे हैं यहाँ यूपी के बाद, क्या यूपी में आप लोग को लगता है कि आपकी सरकार बनेगी, आप लोग बहुमत में आएंगे? जी, सरकार जो मैं उत्साह देख रहा हूँ पार्टी के प्रति, हर तरह सारी पार्टियों से कुछ न कुछ शिकायत है लोगों की, क्योंकि सारे रूलिंग रहे हैं और सारे लोग जिस हिसाब से काम किए हैं उस हिसाब से जनता में आक्रोश और शिकायत है। हमारा एक नया होने के नाते चाहे जिस तरह से हो, छवि बहुत अच्छी है और लोग आकर्षित हो रहे हैं कि ऐसे लोग आएंगे तो हमारा सारा जो है तकलीफ दूर होगा, हम लोगों में प्रेम आएगा, भाईचारा आएगा। आप अन्य जितने भी पार्टी हैं उसके जो जितने भी सदस्य हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आप एक अधिवक्ता हैं। जी जी। तो क्या आप अलग तरीके से देखते हैं, किस तरह से विकास को, किस तरह से आप सोचते हैं क्या होना चाहिए, क्या मुद्दे होंगे आपके? विकास मुख्य रूप से हमारे समझ से धरातल से होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति जो है एक यूनिट होता है विकास में लगाने के लिए, तो इसकी तैयारी ज़रूरी है और इसके लिए हर लोगों को शिक्षित करना ज़रूरी है। और शिक्षा के लिए हमारी शुरुआत ये अपने स्तर से, सरकार व्यवस्था तो जो भी आएगी करेगी। मैं इतना लायक सक्षम तो हूँ कि हर गांव में इतना लोगों को मैं टेस्ट कर लिया हूँ कि 2, 3, 4 नौजवान हमारे साथ जो भी मैं कहूँगा करने के लिए तैयार होंगे और हर गांव में एक मैं कम से कम वाचनालय पुस्तकालय का बनवाने का चलाने का काम करूँगा। किताबें दी जाएगी ताकि लड़के पढ़ने में रुचि रखें, आगे बढ़ें। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ आपने कुछ मोर्चा खोला था, कुछ विवाद हुए थे, क्या मामला था पूरा? भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी से हमारा विवाद और मोर्चा नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ की समस्याएं हैं, चीनी मिल का मुद्दा है, पार्टियां आई गई, 10 साल हुआ, 2010 से शासनादेश मायावती सरकार ने जारी किया और 3 चीनी मिल यहाँ का बेच दिया। वह लड़ाई हमारी रही। पटनवा पुल पर एक साधु की हत्या कर दी गई, रात में 2 नौजवानों को गोली से उड़ा दिया गया। वह लड़ाई हमारी बहुजन समाज पार्टी से थी। वह पार्टी यहाँ से उखड़ गई और देवरिया से शायद इस पार्टी को तो लोगों को कहीं से भूल भटक के भी वोट देने की बात नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। यदि देते हैं तो वो गलती करते हैं।